बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि फ़िज़िक्स अगर हलवा है तो मैथमेटिक्स क्या है, खीर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक है जो न्यू आई है, उसका हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लॉगरिथम। तो इसमें हम जो सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज देखेंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 2.1 और बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोशिश करेंगे कि इसको आपके लिए हलवा मक्खन मलाई बना सकें भाई, बहुत ज़्यादा इजी है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या होता है, फिर देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन, फिर देखेंगे ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन, फिर लास्ट में हम देखेंगे साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी नोटेशन। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आप इंशाल्लाह उसको आंखें बंद करके सॉल्व कर सकोगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होता है। भाई कोई भी जो आप नंबर्स लिखते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप 2000 लिख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो 2000, तो ये 2000 क्या है, किसी भी नंबर की ये ऑर्डिनरी नोटेशन है। आप लिख रहे हो 250 लिख रहे हो, तो ये भी क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो 2000, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, कोई भी, ये सारे क्या है, ये ऑर्डिनरी नोटेशंस होती है नंबर्स की, ठीक है। असल कहानी आती है साइंटिफिक नोटेशन की, ये समझने वाली है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10। अगर आप जो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर होते हैं ना, या बहुत ही ज़्यादा जो स्मॉल नंबर होते हैं, अगर उनको आप पावर ऑफ 10 की सेंस में लिख दो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, कि हमने उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। अब किस तरह से वो चीज़ देखते हैं, यहां पर तो मैं जस्ट आपको आप ये समझने के ऊपर ऊपर से उसको बताऊंगा, क्यों, क्योंकि उसकी सारी डिटेल यहां पर आएगी, ठीक है। तो अभी ये जो 2 मिनट की वीडियो है, इसको बस देख लें कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, बाकी ये बनती कैसे है, 10 की पावर कैसे आती है, प्लस पावर कैसे आती है, माइनस पावर कैसे आती है, वो सारी चीजें यहां पर देखेंगे। अभी बस देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, यहां पर वो कह रहा है कि वेरी लार्ज नंबर या कोई वेरी स्मॉल नंबर हो, उसको क्या करते हैं, पावर ऑफ 10 में हम लिख देते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले देखते हैं वेरी लार्ज नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इस यहां पर देखिए क्या ये छोटा सा नंबर है, यहाँ पे देखिए 2 0 0 0 0 0 0 0 यानी कि कितना बड़ा नंबर है। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स को ना लिखना भी और डेली लाइफ में डील करना भी बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो आसान फॉर्म इसकी आती है साइंटिफिक नोटेशन, जो इसको पावर के 10 की पावर में लिख देती है, यानी इसको कंपैक्ट कर देती है, इसको क्लोज कर देती है, ठीक है। अब किस तरह से, यहाँ पे देखें कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 × 10⁻⁻⁻, ठीक है। अब ये इसकी क्या है, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। ओके हो गया। अब लिखते कैसे हैं वो सारी चीजें आपको यहां पे बताएंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो अब ये तो कि बहुत ज्यादा बड़े नंबर को ना मैंने 10 की पावर में लिख दिया, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह अगर बहुत ज्यादा कोई छोटा नंबर हो, बहुत ज्यादा छोटा नंबर हो, तो उसको भी हम 10 की पावर में लिख सकते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब बहुत ज्यादा छोटा नंबर कौन सा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.0000000 और आप समझ लो कि यहाँ पे 2 1। अब ये बहुत ज्यादा छोटा नंबर है ना। तो यहाँ पे देखें 0.000000021, भाई बहुत ज्यादा छोटा नंबर है। और यहाँ पे देखें ऐसे लिखा हुआ जो है वो इतना बड़ा 00 कौन लिखता रहे, तो इसको हम आसान टर्म में लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब उसमें कैसे लिखेंगे वो चीज देखते हैं। तो कितने यहाँ पर पॉइंट्स है, इधर जीरो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 2.1 लिखना है तो 8, तो 2.1 इंटू 10⁻⁻⁸ आ जाएगा। अब ये इसकी क्या है, साइंटिफिक नोटेशन, मैं SN से शो कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2.1 इंटू 10⁻⁻8। अब ये क्या है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। तो बहुत बड़े नंबर को भी हम 10 की पावर में लिख सकते हैं, बहुत छोटे नंबर को भी हम 10 की पावर में लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन होती है। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर प्लस में आ रही है, यहाँ पे 10 की पावर माइनस में आ रही है, भाई ये क्या चक्कर है, यही सारी चीजें तो हमने समझनी है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि ये भाई इतने बड़े बड़े नंबर को हम 10 की पावर में ऐसे कैसे लिख सकते हैं, कोई कोई ना कोई रूल तो होगा ना। ऐसे नहीं तो अपनी मर्जी से कभी भी चाहे तो प्लस में लिख दो, चाहे तो माइनस में लिख दो, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स वो देखते हैं।
अब देखिए, जैसे ना फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक कोई भी हमारे पास मैं वैल्यू यहाँ पे लेने वाला हूँ 3 8 लेने वाला हूँ 3 8 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखिए पहला रूल इसका क्या कहता है, अब ये मैं बताने वाला हूँ कि ये सारी चीजें करनी कैसे हैं। ठीक है, कहता है देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। ये इसका फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या है, इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव टुवर्ड लेफ्ट then power of 10 will be positive. If the decimal point is moved toward right then power of 10 will be negative. अब ये क्या जंतर मंतर है, ये जब करेंगे यहाँ पे तो फिर हलवा होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। देखो अब यहाँ पर कहीं पर आपको पॉइंट नजर आ रहा है इस वैल्यू में, नहीं है डेसिमल पॉइंट मतलब इशारिया। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं पर नहीं है तो एंड पे होता है, यहाँ पर है फिर वो। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है कि यहां पे देखो देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो के अलावा कोई भी हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हमारे पास हो जाए, बट जीरो ना हो। अब यहां पे देखो डेसिमल पॉइंट से पहले यहां पर क्या आ रहा है, जीरो, यहां भी 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 जीरो, ये मेरे पास नॉन जीरो आ रहा है, ये नॉन जीरो आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, नॉन जीरो है। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो आप यहां पे क्या करोगे कि इसको इधर मूव कराओगे, 1, अभी भी पॉइंट से पहले एक जीरो है, 2 3 4 5 6 7 8, कितनी प्लेसेस। अब अगर ये पॉइंट इधर आ जाए, अब पॉइंट से पहले जो है वो 3 आ रहा है, अब 3 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, और कितने नंबर है, सिर्फ एक है। मैंने कहा है ना, एक तो नॉन जीरो हो और दूसरा क्या हो, ओनली 1 हो, मतलब एक नॉन जीरो डिजिट हो। अगर तो मैं पॉइंट को यहां तक मूव कराऊं ना तो पॉइंट से पहले फिर 2 नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन अगर मैं पॉइंट को यहां तक मूव कराऊं तो पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है, वो है नंबर 3। अच्छा अब यहां तक बस इसको मूव कराना है, तो आप फिर इसको इस तरह से लिखोगे कि 3.8। अच्छा ये आगे 0 0 0 0 ये लिखने हैं तो लिखते हैं, नहीं लिखने तो ना लिखें, इसकी कोई इश्यू नहीं होता, तो सिर्फ यहीं तक रहने दें इसको। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे 3.8 इंटू 10 टू रेज पावर, कितने हमने प्लेसेस मूव करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू रेज पावर 8 आ जाएगा। जितनी प्लेसेस आपने इसको मूव कराना ना 10 की, आपने उतनी पावर लिख देनी है। अगर 8 प्लेसेस मूव कराया है तब जाके नॉन जीरो डिजिट आया है, मतलब जीरो के अलावा, लेकिन एक ही होना चाहिए भाई, मैं यहां तक भी इसको मूव करा सकता था, 8 भी तो नॉन जीरो है, बट उसने कहा है अगर यहां तक मूव कराता तो पॉइंट से पहले 2 नॉन जीरो डिजिट होते, लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए, तो मैं उसको यहां तक मूव कराऊंगा। डन हो गया, तो 10 टू पावर 8। अब ये 8 यहां ये साइंटिफिक नोटेशन में तो हो गया, लेकिन रूल दूसरा क्या कहता है, इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव टुवर्ड लेफ्ट देन द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। मुझे बताएं ये जो डेसिमल पॉइंट है ये किस तरफ मूव किया है, इधर इधर इधर, यानी डेसिमल पॉइंट आपके पास इस तरफ मूव कर रहा है, तो टुवर्ड लेफ्ट नहीं मूव कर रहा, लेफ्ट साइड पे। अगर यहां पे देखिए डेसिमल पॉइंट है, किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड पे, इस तरफ, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट इस तरफ है, तो आपके पास पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहां पर पावर मैंने जो 8 लिखी है वो मैंने +8 लिखी है। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास दूसरा रूल है। अब तीसरा रूल जब बताएंगे ना तो ये और ज्यादा इजी हो जाएगा। तीसरे रूल में हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.0000032 हम ले लेते हैं। डन हो गया। अच्छा अब देखें, फिर से पहला रूल देखें, देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को इस तरफ मूव कराऊं तो इस तरफ कोई नॉन जीरो डिजिट है, नहीं है। नॉन जीरो मतलब भाई जीरो के अलावा कोई डिजिट हो, 1 2 3 जो भी हो, बट जीरो ना हो। अगर मैं नॉन जीरो डिजिट ढूंढने के लिए अगर मैं इसको इस तरफ मूव कराऊं तो इस तरफ कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, बट अगर मैं इसको इस तरफ मूव कराऊं, मतलब यहां पे देखें 1 2 3 4 5, अब अगर मैं इसको यहां पर लेके आऊं, अब डेसिमल पॉइंट से पहले क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है। अगर मैं इसको यहां पर मूव कराऊं ना, डेसिमल पॉइंट को एक और प्लेस मूव कराऊं, तब तो इससे पहले 2 नॉन जीरो डिजिट हो जाएंगे, 3 भी और 2 भी, बट हमें कितने नॉन जीरो डिजिट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। तो मैं फिर इसको यहीं तक रखूंगा, क्योंकि इससे पहले अब क्या है, 3 नॉन जीरो डिजिट है, लेफ्ट साइड पे से पहले क्या है, सिर्फ 3 नॉन जीरो डिजिट है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 3.2, मैं इसको लिख दूंगा, ये जीरो बीच में से गए, सही है। तो 3.2 यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जितनी प्लेसेस आपने मूव कराना है ना पॉइंट को, उतनी प्लेसेस आपने पावर लिखनी है। जैसे यहां पे देखिए 1 2 3 4 5,
5 प्लेसेस आपने मूव कराया है, तो यहां पर 10 की पावर 5 आ जाएगी। यहां पर 10 की पावर क्या आएगी? 5 आएगी। लेकिन क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि +5 आएगी या -5 आएगी। अब वो चीज देखते हैं। इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव टुवर्ड लेफ्ट, अब यहां पर देखिए डेसिमल, ये डेसिमल पॉइंट है, इशारिया जो होता है, अब ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड मूव किया या राइट साइड? तो आप कहेंगे सर राइट साइड, तो इसमें डेसिमल पॉइंट किधर मूव कर रहा है? राइट साइड मूव कर रहा है, तो ये सेकंड वाला रूल तो लगेगा ही नहीं। थर्ड वाला लगेगा, इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव टुवर्ड राइट, डेसिमल पॉइंट किस तरफ मूव कर रहा है? राइट साइड पे, तो पावर ऑफ 10 क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो यहां पर आप लिखोगे 10 टू रेज पावर -5। अब ये साइंटिफिक नोटेशन बन गई है, ठीक है। हो सके आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये पहला रूल तो दोनों पे लगेगा, चाहे आप लेफ्ट मूव कराओ या चाहे राइट मूव कराओ, आपने नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है। अगर नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कोई भी, अगर नॉन जीरो डिजिट इस तरफ है तो आप डेसिमल पॉइंट को इस तरफ मूव करा दो। अगर नॉन जीरो डिजिट वैल्यू में इस तरफ है तो आप डेसिमल पॉइंट को इस तरफ मूव करा दो, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मूव करा दो। अगर नॉन जीरो डिजिट राइट साइड पे तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करा दो। अच्छा, ये करा के उसके बाद देखो कि लेफ्ट साइड पे अगर मूव कर रहा है तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, राइट साइड पे मूव कर रहा है तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। और जितनी प्लेसेस आप उसको मूव कराओगे उतनी 10 की पावर आएगी। 5 प्लेसेस मूव कराइए तो 10 की पावर 5, 8 प्लेसेस मूव कराइए तो 10 टू रेज पावर 8 आएगा, ठीक है। प्लस या माइनस कौन सा आएगा? लेफ्ट साइड पे मूव कराए तो 10 की पावर पॉजिटिव, राइट साइड पे मूव करें तो 10 की पावर नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो ये जो इसके 3 रूल्स है ना, ये बस किसी तरीके से याद करना है, आपकी पूरी एक्सरसाइज हलवा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आता है, ये तो ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन था कि ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे जाएं। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए, यहीं से इसको समझाने की कोशिश एक और करते हैं कि अगर ना मेरे पास आज साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन, साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी, ये लास्ट इसका पॉइंट है। उसके बाद एक्सरसाइज क्या करते हैं कि अगर साइंटिफिक नोटेशन है तो उससे हम ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह से आए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए ये क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ना इसको ये साइंटिफिक नोटेशन ले लेता हूं दोबारा से, ये मतलब इसी की वैल्यू ये ले लेते हैं। अब या इसको नहीं लेते क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए, ये भी मसला रहता है ना। तो मैं इसको ना कहाँ पे करूँ, यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। यहीं पे कोशिश करते हैं कि ये खराब ना हो इधर। अब फॉर एग्जाम्पल को मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन है 2 पॉइंट या 2 सिर्फ 2 इंटू 10 टू रेज पावर 4। अब ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। आपने इससे ऑर्डिनरी नोटेशन में आना है, जैसे 2000000, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है। 2000000, 3.8000000, यहाँ पर नहीं 3.8 नहीं 380000, 0.000032, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी में आना है, मतलब पहले आप इससे इधर आ रहे थे, अब आपने वापस जाना है, यहां से इधर जाना है, ठीक है। तो पहले इधर से इधर आ रहे थे, अब वहां से वापस जाना है। अब इसमें रूल देखो, इसमें ना उलट हो जाएगा, उलट कैसे होगा? यहां में देखो कि अगर आपके पास 10 की पावर पॉजिटिव है, 10 की पावर क्या है? पॉजिटिव है, तो वो कैसे पॉजिटिव आई थी? जब आप लेफ्ट साइड पे मूव किए थे, मतलब यहां से इधर गए थे, तो 10 की पावर पॉजिटिव आई थी ना। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में बन गया। अब अगर आपने वापस ऑर्डिनरी नोटेशन में आना है तो पॉइंट को पहले आपने इधर मूव कराया था, अब पॉइंट को इधर मूव कराना है। इस बात को गौर से समझे। यहां पे देखिए, पॉइंट को अगर मैंने लेफ्ट साइड पे मूव कराया था तो 10 की पावर क्या आई? पॉजिटिव। लेकिन अगर 10 की पावर पॉजिटिव से मुझे दोबारा इस फॉर्म में जाना है तो मुझे पॉइंट को अब लेफ्ट साइड पे नहीं राइट साइड पे मूव कराना पड़ेगा। और कितनी प्लेसेस मूव कराना पड़ेगा? जितनी पावर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहां पे पॉइंट किधर है? इधर है। अगर पॉइंट कहीं भी ना हो तो इसका मतलब है लास्ट पे होता है, तो आप इसको ऐसे यहां पे लिखेंगे 2, अब पॉइंट इधर है ना और 10 की पावर क्या है? 4 है, 4 प्लेसेस मूव कराना है। लेकिन अब लेफ्ट पे मूव नहीं कराना, उसके उल्ट जाना है। क्योंकि देखो, अगर मैं ऐसे लेफ्ट पे आया हूं ना तो साइंटिफिक नोटेशन बन गई है। अगर मैं वापस चला जाऊंगा तो दोबारा ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। सिर्फ इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इसकी। फिर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं लेफ्ट पे आ रहा हूं तो ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक बन गई है। लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट को वापस ले जाऊं जहां से आया था, तो दोबारा साइंटिफिक से ऑर्डिनरी बन जाएगी।
तो इस वजह से लेफ्ट पे मूव कराने से 10 की पावर पॉजिटिव आई थी। अगर 10 की पावर पॉजिटिव हो तो अगर हम दोबारा पॉइंट को राइट साइड पे मूव कराएं तो 10 की पावर खत्म हो जाएगी और दोबारा ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। अच्छा 10 की पावर 4 है ना, कितनी प्लेसेस में इसको मूव कराऊं? 4 प्लेसेस मूव कराऊंगा क्योंकि 10 की पावर 4 है। तो 1 2 3 4 यहां तक मैं इसको मूव कराऊंगा और 10 की पावर खत्म हो जाएगी और जितनी प्लेसेस है वहां पर जीरो लगा दो। 1 2 3 4 यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 220,000। ये बन गया। मतलब अब साइंटिफिक नोटेशन से मैं क्या ले आया? ऑर्डिनरी नोटेशन। बस इतना काम करना है, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁴ ऑर्डिनरी नोटेशन में कितना होगा? 20,000 होगा। अब फिर से अगर साइंटिफिक नोटेशन में जाए, पॉइंट इधर है, इसको दोबारा इधर मूव करें 1 2 3 4 तो 2 इंटू 10⁴ बन जाएगा दोबारा से लेफ्ट पे 10 पॉजिटिव। तो उसी को उलट देना है, ठीक है। पॉइंट अगर लेफ्ट साइड इधर मूव कर रहा है लेफ्ट साइड पे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी और साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। अगर फॉर साइंटिफिक से दोबारा आपने ऑर्डिनरी बनाना है तो उसी पॉइंट को वापस ले जाओ। अब सेम यही काम आपने ना दूसरे वाले इसमें भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल है मेरे पास ना यही वाली वैल्यू अगर मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो ये कितनी थी? 3.2 इंटू 10⁻⁵। अब -5 का क्या मतलब है? यहां भी देखो -5 में ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, ये राइट साइड में मूव किया था तो 10⁻⁻ आई थी। मतलब डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट क्या है? ये ऐसे राइट साइड पे मूव किया था, राइट साइड पे मूव किया था, तब 10 की पावर क्या आई थी? -5 आई थी, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन आई थी। लेकिन अगर साइंटिफिक नोटेशन से दोबारा ऑर्डिनरी में लेके जाना है -5 वाली को, साइंटिफिक नोटेशन से दोबारा ऑर्डिनरी में लेके आना है तो पॉइंट को वापस ले आओ, ठीक है। और जितना लेके गए थे ना साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाते हुए राइट साइड पे, उतना ही लेफ्ट साइड पे वापस ले आओ तो दोबारा ऑर्डिनरी बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यानी कि जो है ना साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में ना ये चीज उलट जाया करेगी, ये लेफ्ट और ये राइट, ये उलट जाया करेगी, ठीक है, उसका रिवर्स हो जाएगी। अब यहां पे देखिए 5 है ना, कितनी प्लेसेस मूव कराएंगे? 1 2 3 4 5। तो हम यहां पर पॉइंट को ले आएंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, 4 जीरो यहां पे लगा देना है तो आप ये आएगी 0.00032 ये आ जाएगी। अब पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो बस जीरो लगा दो। अब यहां पे देखें, इससे हमने दोबारा ये ऑर्डिनरी नोटेशन ही बना ली, सही है ना। तो ये हमारे पास है साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये साइंटिफिक से मैंने ऑर्डिनरी बनाई है, यहां पर साइंटिफिक से ऑर्डिनरी बनाई है, ठीक है। तो अगर ऑर्डिनरी से साइंटिफिक हो तो आप ये रूल यूज करेंगे, गौर से सुनना है। ऑर्डिनरी से साइंटिफिक हो तो ये रूल यूज करेंगे, साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी हो तो आपने लेफ्ट की बजाय राइट साइड मूव कराना है और राइट की बजाय लेफ्ट साइड मूव कराना है, बस इसको उलट देना है, ठीक है। और जितनी प्लेसेस मूव कराओगे उतने आपको जीरो लगा देने हैं, उतने डिजिट वो मूव कर जाएगा, ठीक है, उतना डेसिमल पॉइंट मूव कर जाएगा, सही है। एक आखिरी इसकी एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो हम क्वेश्चंस की तरफ अब अपने चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो जीरो वाली एग्जांपल थी ना। अब मान लें हमारे पास कोई आ गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया है 2.75 इंटू 10⁻² आ गया है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन है, जाहिर सी बात है, सही है। अब साइंटिफिक नोटेशन है तो कहता है इसको ऑर्डिनरी नोटेशन लिखो, तो यहां पर क्या 10⁻² है, इसका मतलब है मैंने दो प्लेसेस सिर्फ मूव कराना है, दो प्लेसेस मूव कराना है, बट किस तरफ? लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो 10 की पावर पॉजिटिव 2 है ना, तो पॉजिटिव में कैसी आई थी? लेफ्ट साइड मूव कराने से, बट ऑर्डिनरी से साइंटिफिक। लेकिन अगर साइंटिफिक से ऑर्डिनरी जाना है तो लेफ्ट साइड नहीं आप मूव कराना, अब आपने राइट साइड मूव कराना है क्योंकि इसको उलट जाना है, क्योंकि ये साइंटिफिक पहले दी हुई से ऑर्डिनरी में जाना है तो आपने इसके उलट जाना है। ऑर्डिनरी दी हुई हो तो साइंटिफिक में जाना है, फिर इसी डायरेक्शन में जाना है। तो अब आप इसको करोगे 1 और 2, दो प्लेसेस मूव करा दिए पॉइंट को, तो ये आ जाएगा 275 बस, ठीक है। अगर वापस इधर जाना है तो दो प्लेसेस इधर लेफ्ट साइड पे मूव कराओ 1 2, तो लेफ्ट साइड पे कितनी प्लेसेस मूव कराए? दो प्लेसेस, तो 10⁻² आएगा और पॉजिटिव में आएगा। अगर दोबारा से इधर आना है तो दोबारा से इस पॉइंट को जहां से लेके आए थे वहां पर इसको वापस ले जाओ, तो फिर 10⁻² खत्म हो जाएगा और ये 275 बन जाएगा, पॉइंट अब लास्ट में आ जाएगा। तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पॉइंट को। तो आ रहा है और फिर वापस आ रहा है, आ रहा है और फिर वापस आ रहा है, ठीक है। तो बाकी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो ये और ज्यादा बेस्ट तरीके से समझ आएगा। अभी हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना ये उतना पक्का होगा, कहीं तो सिर्फ देखने से नहीं हलवा मक्खन होता, उसको ना खुद से सॉल्व उसको क्वेश्चंस को करें। तो जब खुद से उसको सॉल्व करते हैं तो फिर हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से होगा हमारे पास।
अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, ठीक है। अब रूल्स वही आपने याद रखने हैं। यहां पे देखें कि ये पहला क्या है, 2 0 0 0 0 0। अब यहां पे देखें कहीं पर आपको पॉइंट नजर आ रहा है तो कहीं नहीं नजर आ रहा। अगर कहीं पर भी पॉइंट ना हो इसका मतलब है लास्ट पे होता है यहां पे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि पहला रूल क्या था कि डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब यहां पे देखो डेसिमल पॉइंट से पहले क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे पहले इसको मूव कराना पड़ेगा कहीं पर कि पहले कि हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट आए। अब यहाँ पे नॉन जीरो क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये नॉन जीरो है, टू। टू क्या है, नॉन जीरो है। तो मुझे किसी तरीके से ना इसको यहां पर लेके आना है। अब यहां पे लेके आने के लिए मैं इसको किधर मूव कराऊंगा, लेफ्ट या राइट? तो आप कहोगे लेफ्ट, तो फिर इस वजह से मैं इसको लेफ्ट मूव कराऊंगा। तो कितनी प्लेसेस मूव कराऊंगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर मैं यहां पर ले आऊं ना, अब डेसिमल पॉइंट से क्या पहले क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है, तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। अच्छा, कितनी प्लेसेस मूव करा है, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस मूव करा है। तो आप यहां पर इसको क्या लिखोगे कि 2.0000000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 6 लिखोगे। अच्छा, +6 में लिखोगे, -6 में लिखोगे, +6 लिखोगे, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था डेसिमल पॉइंट अगर लेफ्ट साइड मूव करे तो 10 की पावर किस में आएगी, प्लस में आएगी। अब जितनी प्लेसेस मूव की है वो तो आएगी ना, 4 5 या 6 जितनी प्लेसेस मूव की है वो तो ओके है। मसला प्लस या माइनस का होता है। तो अगर लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट मूव करे तो 10 की पावर प्लस में आएगी, तो +6। अब यहाँ पे लिखो 2.000। अब ये पॉइंट के बाद ये वाले जीरो लिखने हैं तो लिखो, नहीं लिखने तो ना लिखो, कोई मसला नहीं है। तो आप बेशक इसको ऐसे रिमूव कर दो। तो आप जस्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 इंटू 10 टू रेज पावर 6। सिर्फ आप इसको इतना भी लिख सकते हो, इससे कोई इश्यू नहीं होगा। तो पॉइंट के बाद वाले जो जीरो हैं वो आपने लिखने हैं तो लिखें, नहीं लिखने तो ना लिखें, उसका कोई इश्यू नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट आप देखते हैं। यहां पे देखें, यहां पे पॉइंट नजर आ रहा है, नहीं है तो किधर है आपके पॉइंट, यहां पे लास्ट में है। अब यहां पे देखें नॉन जीरो डिजिट तो ये है 4 8 9, बट हमें डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए। इसका मतलब मुझे पॉइंट को यहां पे ले आना पड़ेगा। अब इस पॉइंट से पहले क्या है, 4 है, तो एक ही नॉन जीरो डिजिट है ना, तो किसी तरीके से मुझे इसको यहां पर लाना पड़ेगा। तो मैं किधर मूव कराऊंगा, लेफ्ट साइड पे। 1 2 3 4, कितनी प्लेसेस मूव कराया, 4 प्लेसेस। तो आप यहां पर इसको लिखोगे कि 4.89 इंटू 10 टू रेज पावर +4 में आप इसको लिखोगे। किस में लिखोगे, 10 टू रेज पावर +4 में लिखोगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे अगर मूव करें तो जो 10 की पावर आती है वो प्लस में आती है। ओके हो गया, होप से आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देखते हैं। अब यहां पे देखो, जो आपके पास नॉन जीरो डिजिट है वो कहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे, यहां पे। तो ये 4 और 2 है नॉन जीरो डिजिट। तो ये हमें इस वैल्यू में नॉन जीरो डिजिट तो मिल गया है, लेकिन रूल नंबर 1 क्या है कि डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो आप पॉइंट को यहां तक लेके आना है। क्यों? अब पॉइंट से पहले देखो एक नॉन जीरो डिजिट है, वो है 4। पॉइंट से पहले क्या है, इस तरफ देखना होता है, ठीक है। पॉइंट से पहले क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है, वो क्या है, 4 है। अच्छा, अब इसको डेसिमल पॉइंट को कितनी प्लेसेस मूव करोगे, अब आप इसको राइट साइड मूव करोगे या लेफ्ट साइड मूव करोगे? तो आप कहोगे कि अब मैं डेसिमल पॉइंट को राइट साइड मूव करूंगा क्योंकि नॉन जीरो डिजिट राइट साइड पे है, ठीक है। तो कितनी प्लेसेस, 1 2 3, मैं 3 प्लेसेस मूव करूंगा तो यहां पे आ जाएगा। तो आप इसको लिखोगे 4.2 इंटू 10 टू रेज पावर 3। क्या 3 लिखोगे? नहीं, -3 लिखोगे। क्यों? क्योंकि अगर डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करे तो 10 की पावर माइनस में आती है। ये भी हम उसमें तीनों रूल्स में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। वो रूल्स बस याद रखने। अच्छा, यहां पर देखें नॉन जीरो डिजिट कहां पे, यहां पे, और डेसिमल पॉइंट को मुझे यहां तक लेके आना है। क्यों? अब डेसिमल पॉइंट से पहले क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ये फर्स्ट कंडीशन मैंने पूरी करनी है। तो अब डेसिमल पॉइंट को मैं इस तरफ लेके आऊंगा क्योंकि नॉन जीरो डिजिट हमारे पास राइट साइड पे आ रहा है, तो मैं डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव कराऊंगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस मूव किए। तो पहली चीज तो ये कि ये आएगा 10 टू रेज पावर 7 और क्या आएगा, 9। वैसे तो आएगा ना 9.000 इस तरह से, ठीक है, आ सकता है, बट आपने सिर्फ यहाँ पे 9 ही लिखना, ठीक है। तो 9 इंटू 10 टू रेज पावर 7 आ जाएगा। क्या 7 आएगा? नहीं।
आपने अगर इसको राइट साइड में मूव किया है तो फिर 7 ही आएगा, यहाँ पर -7 आएगा। ठीक है, पहले मैं जानबूझ के सारी प्लस में लिख देता हूँ ताकि आप सोचें और कहें सर यहाँ तो माइनस था, तो फिर हम थोड़ी देर बाद कहते हैं अच्छा देखो यहाँ पर माइनस ही है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि बस साथ साथ सोचते रहे यहाँ पे। तो 9 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हमने इसको मूव कराया और राइट साइड पे मूव कराया तो 10 की पावर माइनस में आएगी। यहाँ पर देखो भाई ये तो पहली साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको हम क्या करें, लेकिन नहीं, फर्स्ट कंडीशन याद करो। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि डेसिमल पॉइंट से पहले कितने नॉन जीरो डिजिट होने चाहिए, एक। अब यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है और डेसिमल पॉइंट से पहले दो नॉन जीरो डिजिट है, हालांकि हमें कितना चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। तो इसको मैं फिर इस पॉइंट को इधर मूव करा दूंगा। ठीक है, इस पॉइंट को इधर मूव कराऊंगा। अब देखो पॉइंट से पहले सिर्फ 7 आ रहा है, इसका मतलब नॉन जीरो डिजिट है। तो आप लिखोगे 7.3, कितनी प्लेसेस मूव कराया, एक प्लेस, और लेफ्ट साइड में मूव कराया तो 10 की पावर 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ उसी तरह। यानी इस 10⁻³ को नहीं छेड़ना, ये जहां है वहीं पर है। तो अब यहाँ पे अगर एक पॉइंट को इधर मूव करा, इसका मतलब 10 की पावर तो 1 आएगी, ये पक्का है। तो और पॉइंट फिर इधर ट्रेवल होगा तो 7.3 बन जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, तो अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट मूव किया तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव 1 आ गया क्योंकि एक प्लेस हमने मूव किया है। अब बेसिस क्या है, सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड होने की, तो ये आएगा 1+3, तो ये आ जाएगा 7.3 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। बस हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, अच्छा यहां पर भी देखो, ये भी पहले से साइंटिफिक नोटेशन में, बट डेसिमल पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जबकि हमें डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए, और नॉन जीरो डिजिट कहां पर है, ये 6, ये चुप करके बैठा हुआ। तो मैं इस डेसिमल पॉइंट को इधर से उठाकर यहां पर ले आऊंगा। अब डेसिमल पॉइंट से पहले 6 आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट आ रहा है ना, होगी ना कंडीशन पूरी। तो राइट साइड पे मूव कराया, एक प्लेस मूव कराया, तो ये आ जाएगा 6.5 इंटू 10⁻1 ना, 1 नहीं कहा ना, सोचो सोचो, तो इसको ये क्या आ जाएगा, -1 आएगा। क्यों, राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट मूव करे तो 10 की पावर क्या आती है, माइनस में आएगी। तो इंटू 10⁻²। अब फिर से बेसिस सेम में पावर्स ऐड हो जाएगी। -1 + 2 क्या होगा, -1 + 2, ये आपके पास +1 होगा। तो ये आ जाएगा 6.5 इंटू 10⁻1 आ जाएगा। सही है, 6.5 इंटू 10⁻1 आ जाएगा। तो यहां पर ना हमने इन सब को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है, और यही हमारे क्वेश्चन की कंडीशन थी और यही आपने करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, कि आपने अब इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आना है। पहले वाले क्वेश्चन में ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में आए थे, अब इस क्वेश्चन में आपको साइंटिफिक नोटेशन पहले से दी हुई है, अब आपने साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नोटेशन में आना है। अब वो चीज देखते हैं कैसे आती है। देखो यहां पर 8.04 इंटू 10⁻²। अब देखिए 10 की पावर +2 कब आती है, पहले ये सबसे पहले ये सोचना है कि 10 की पावर +2 तब आती है जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करे। 10 की पावर +2 कब आती है, जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करे। तो जाहिर सी बात है साइंटिफिक नोटेशन बन जाती है। अगर आपने इस साइंटिफिक नोटेशन से दोबारा ऑर्डिनरी में आना है, तो अब लेफ्ट की बजाय आपने राइट साइड पे उसको मूव कराना है, उसको उलट देना है। इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यही सब में यूज होगी कि 10 की पावर 2 तब आती है, जो हमने रूल्स पढ़े थे, 10 की पावर +2 तब आती है, मतलब प्लस में वैल्यू तब आती है जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करे। तो अगर आपने ऑर्डिनरी साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी में दोबारा वापस आना है, तो आप इसको पहले ऐसे लेफ्ट में लेके गए थे, आप इसको रिवर्स गियर लगवा के वापस ले आओ, मतलब राइट साइड पे आपने इसको अब लेके आना है। और कितनी प्लेसेस मूव कर लेके आना है, जितना इसकी पावर है। अब पावर कितनी है, 2 है, तो अब आप इसको लेफ्ट से किधर लेके आओगे, राइट की तरफ लेके आओगे। कितनी प्लेसेस, 2 प्लेसेस, तो 1 और 2, तो आप पॉइंट को यहां पे लेके आओगे। तो ये क्या बन जाएगा, 804, और यहां पे पॉइंट आएगा। अब यहां पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता लास्ट के ऊपर, तो यहां पे खत्म। तो 804, बस ये काम करना है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी में आ गया है। अब दोबारा अगर साइंटिफिक में लेके जाए तो दोबारा लेफ्ट साइड 2 प्लेसेस मूव कराओ तो 10⁻2 दोबारा से बन जाएगा। ठीक है, बोलेगा बट आपने इसको रिवर्स लेके आना है। यहां पर देखते हैं, यहां पर आप पॉइंट किधर है, यहां पर है। अब 10⁻, फिर क्या है, +5 है। +5 कब बनती है, जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट पे जाए।
तो अब आपने साइंटिफिक नोटेशन तो बना ली, अब उस साइंटिफिक नोटेशन वापस आने तो आप इसको दोबारा वापस लेके आए, मतलब आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे अगर 10⁵ हो तो, ठीक है, ऑर्डिनरी में लाने के लिए। तो उसे उलट जाते हैं, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी से साइंटिफिक पे जाते हैं, तो लेफ्ट में अगर जा रहे हैं ना तो साइंटिफिक से अगर ऑर्डिनरी पे जाएंगे तो उसी को आप फिर राइट साइड पे लेके आएंगे, ठीक है, उलटेंगे उसको फिर। तो यहां पर अब ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे खुला, बल्कि खुला करके क्या लिखना है, यहीं पर नीचे इसको लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट है ना, तो 10⁵ है, तो इसको आप 5 प्लेसेस मूव करें, बट किधर, लेफ्ट पे नहीं राइट पे मूव कराना है। तो क्योंकि लेफ्ट पे जाने से +5 आया था ना, तो आप इसको वापस लेके आना है। तो कितनी प्लेसेस, 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 और 5, कितनी प्लेसेस मैंने मूव कराया, 5 प्लेसेस मूव कराया, तो पॉइंट इधर आ गया। अब इन प्लेसेस के ऊपर क्या करना है, 0 लगा देने हैं। तो इनके ऊपर 0 कितने लगाए, 1 2 3 4 5 0 आपने लगाने, तो ये आपके बन जाएगा 1 2 3 लाख बन जाएगा, और पॉइंट किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। अब इसको लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आपके पास 3 × 10⁵ क्या होता है, ये 3 लाख होता है। अब अगर इधर से आपने दोबारा से जाना है तो आपका पॉइंट यहां पे, इसको दोबारा लेफ्ट साइड पे मूव करा, 1 2 3 4 5, तो ये दोबारा से 3 × 10⁵ बन जाएगा, ठीक है। इधर से इधर आना है तो उसको पॉइंट को राइट साइड मूव करा लो, बस ये क्या है ना, लेफ्ट राइट, साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन, साइंटिफिक ऑर्डिनरी, साइंटिफिक ऑर्डिनरी, साइंटिफिक ऑर्डिनरी। यहां पे देखो 10⁻² है, और -2 कब आता है, मतलब जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, कि जब आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएं। लेकिन साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में आना है तो राइट साइड पे अगर डेसिमल पॉइंट गया तो अब इसको वापस लेफ्ट पे लेके आना है। तो 10⁻² हो तो डेसिमल पॉइंट को वापस लेके आएंगे, तो वापस कितनी प्लेसेस, 2 है ना, तो 2 प्लेसेस लेके आएंगे, तो 1 और 2 यहां पर आ जाएगा, सही है। अब ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा, पॉइंट इधर आया ना, पॉइंट इधर आया है, तो इस प्लेस के ऊपर आपने क्या लगा देना, 0, और फिर क्या आएगा 1 5, लेकिन पॉइंट से इधर कुछ भी नहीं है तो यहां भी 0 लगा दो, तो 0.015, 0.015। अब अगर इसे दोबारा लेके आए तो 1 2, तो 1.5 × 10⁻² बन जाएगा, लेकिन तो इधर लेके आना है तो फिर आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव कराना है, उलट लेके आना है, वापस उसको लेके आना है, तो 0.015। यहां पर देखें 10⁻7 है, तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट मूव कराएंगे या राइट मूव कराएंगे, ऑर्डिनरी में लाने के लिए, ऑर्डिनरी में लाने के लिए राइट मूव कराएंगे, साइंटिफिक से उलट जाते हैं, ठीक है। तो कितना मूव कराएंगे, 10⁻7 है तो 7 प्लेसेस मूव कराएंगे, तो 1.77 है ना, तो 7 प्लेसेस मूव कराएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट यहां पे आएगा। तो इन पे आप अब क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो 1 2 3 4 5 ये बन जाएगा 1 7 7 0 0 0 0 0, और पॉइंट यहां पे आएगा। अब पॉइंट यहां पे लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां से हम मिटा रहे हैं। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन है, सही है। ये साइंटिफिक से ऑर्डिनरी मान गई, बस। अच्छा यहां पे देखें फिर 10⁻6 है, अब -6 है, तो -6 कब आता था, जब आप ऑर्डिनरी नोटेशन में पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते थे। लेकिन अगर आपने साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में दोबारा वापस आना है, जहां से गए थे वहां पर वापस आना है, तो राइट नहीं, आप उसको लेफ्ट लेके जाओगे, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या है, 5.5 है ना, तो 10⁻6 है, तो आप इसको मूव कराओगे 1 2 3 4 5 6, पॉइंट यहां पे आ जाएगा, इन सब पे 0 लगा दो, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा 0.000055। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ भी 0 लगा दो, बस, तो 0.000055 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ओके हो गया। तो ये आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन है, बन गई ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। अब इसको ना बेशक बीच में से रेस कर दे, मैं इसको बल्कि नीचे इधर करके कर दूँ। ये प्लेसेस बनती कैसे हैं कि अगर हमारे पास है ना, ये है 5.5, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इस पर क्या लगा, 0, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा ऐसे टेल्ड हो गया, इधर अपनी नैया बनाए हुए थे ना, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा इधर कर दें, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास क्या आ गया, ऑर्डिनरी नोटेशन आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी 10⁻5 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 4, और पॉइंट इस तरफ है। अब फिर पॉइंट को इधर मूव कराएंगे लेफ्ट साइड पे, क्योंकि -5 है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे मूव कराएंगे ऑर्डिनरी में लेके आने के लिए। तो 1 2 3 4 5 प्लेसेस क्यों मूव कराया, क्योंकि 10⁻5 है,
तो यहाँ पे क्या लगा दो 0, 1 2 3 4 और पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा 0.00004 और यहाँ पे पॉइंट की तरफ कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी 0 लगा दो बस। तो 0.004 ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये और यहाँ से ये। ठीक है, बस यही काम इसमें करना था और कुछ भी नहीं था करना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब अगर हम फिजिक्स की बात करें ना तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन एक ही होती है। ठीक है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने इसको लिखना है। ठीक है, कि साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आपको दी हुई है, आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। अब वो ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लिखते हैं वो आपको पहले से ही तरीका पता है कि यहाँ पर देखें कि पॉइंट यहाँ पर है ना 10 टू रेज़ पावर 8 है। इसका मतलब है कि पॉइंट जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड पे मूव किया हुआ होगा तभी 10 टू 8 आया। अब उसको जाहिर सी बात है वापस ले आना है। ठीक है, तो राइट साइड पे उसको मूव कराएंगे तो ये आपके पास आएगा 3 पॉइंट इधर है ना, तो इसको मूव कराओ 10 टू रेज़ पावर 8 है, तो इसका मतलब है 8 प्लेसेस आपने मूव कराना है राइट साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे आप 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पॉइंट इधर आएगा, अब पॉइंट इधर लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आता है? ये हमारे पास आता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आता है, मतलब किलोमीटर में लिखो तो आता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बट अगर मीटर पर सेकंड में लिखो तो 3000000 8 बार 0 लगाना और एंड पे इसकी यूनिट लगा दो मीटर पर सेकंड। अब ओके है, ओके हो गया। तो अब नेक्स्ट इसका देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 400,75000 मीटर्स। एक्सप्लेन एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ है एट द इक्वेटर। अब वो यहां पर क्या है कि 400,75000। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में सिंपल लिख दो जैसे हमने पहले वो करते रहे। अब पॉइंट्स का किधर है? इधर है। नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए पॉइंट से पहले, लेकिन इससे पहले तो 0 है, लेकिन नॉन जीरो एक डिजिट होना चाहिए। अब यहां पे देखो 1 2 3, अब नॉन जीरो डिजिट कितने हैं? 1 2 3 आ रहे हैं, बट हमें तो एक ही चाहिए। अब 1 2 3, अब अगर यहां तक मैं इसको लेके आऊं, अब पॉइंट अगर मैं यहां पे लगा दूं, अब पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट कितने? 1 है, तो इसका मतलब है मैं यहां तक इसको मूव करूंगा। कितने प्लेसेस मूव किया? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास बन जाएगा 4.0075 इंटू 10 टू रेज पावर 7 बन जाएगा। ठीक है, 10 टू 7 मीटर्स। ओके हो गया। तो बस साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको ले आए, पॉइंट हम इधर ले आए, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, हो गया नॉन जीरो डिजिट, आगे 10 टू 7 उसकी पावर लगा दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखिए डायमीटर ऑफ द मार्स। मार्स का डायमीटर कितना है? मार्स का डायमीटर है 6.7779 इंटू 10 टू रेज पावर 4। ठीक है, अच्छा एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। अब ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट इधर है ना, तो भाई इसको वापस ले जाओ, हमें इधर नहीं चाहिए, हम इसको वापस भेजो, जहां से आया था वहां पे वापस भेजो। तो वापस भेजना है, लेफ्ट साइड पे मूव कराने से 10 टू 4 आता है ना, +4 आता है। तो भाई आप इसको अगर लेफ्ट साइड पे मूव करा रहे हो, इसका मतलब है राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो अगर आपने ऑर्डिनरी नोटेशन लिखना है तो इसको वापस ले जाओ, यानी राइट साइड पे वापस ले जाओ। तो इसको कितनी प्लेसेस मूव कराएंगे? 4 प्लेसेस, क्योंकि 10 टू रेज पावर क्या है? 4 है। तो 1 2 3 4 यहां पर इसको लेके आएंगे तो ये बनेगा 6 7 7 7 9 और पॉइंट इधर आएगा इन, बस यही तक है, इंटू 10 4 क्यों भाई, वो तो खत्म हो गया। तो पॉइंट है यहाँ पे लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसका आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, तो 67779 किलोमीटर इसमें आने पर। यूनिट साथ में लाजमी लिखनी है, यूनिट साथ में लाजमी लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना ये भी मीटर्स में, मीटर पर सेकंड किलोमीटर, तो ये यूनिट लाजमी साथ में लाजमी लिखेंगे वरना गलत हो जाएगा आपका। तो ये आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 इंटू 10 टू रेज पावर 4। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है? 1.2756 इंटू 10 टू रेज पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको लेके आना है, यानी ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो 10 टू रेज़र 4 है, हमें ये 10 टू रेज़र 4 अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए अगर आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में, ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आना है। तो आप पॉइंट को इधर ट्रैवल कराओगे 1 2 3 4 प्लेसेस क्यों मूव कराए? क्योंकि 10 की पावर 4 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 12756 किलोमीटर। बस हो गया, ठीक है, छोटू सा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। होप्स हो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।